प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जैकलिन है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और आज मैं एक बहुत ही ख़ास विषय पर बात करना चाहती हूँ और इसके लिए परमेश्वर के एक दास ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि मैं इस बारे में बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर और बहुत सारी जगह हैं, तो मुझे लगा कि एक और बनाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, नहीं सिस्टर, आप ज़रूर इसके बारे में बात करें, आप बोलें। तो मैं इस विषय पे बोलना चाहती हूँ। एक बहुत गंभीर विषय है हम मसीहों के लिए, वो है क्षमा करने का। बहुत सारे मसीह लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें क्षमा करना चाहिए, किसी ने हमारे साथ अगर बहुत बुरा कर दिया है तो क्या हमें क्षमा करना चाहिए। और कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार मसीह लोग भी क्षमा करने के मामले में कंजूस होते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं बाय नेचर। कई बार उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, शायद इस वजह से। लेकिन हमें ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसमें दो पहलू जो मुझे परमेश्वर ने बताए, मैं वो आपके साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो है कि परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर का क्षमा के विषय में वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं यशाया की किताब, उसके 43 चैप्टर में, यानी 43वें बाब और उसकी 25th वर्स, उसकी 25वीं वर्स में वहाँ लिखा है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। और इसके साथ एक और भी हम वर्स देख लेते हैं, वो है नए नियम से, और वो है हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 12, यानी इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 12 आयत। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो परमेश्वर का स्वभाव ये है कि जब वो पाप हमारे क्षमा करता है तो उन्हें स्मरण नहीं रखता, उन्हें याद नहीं रखता। ये एक सेल्वेशन का पार्ट भी है कि जब हम उससे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हमारे पापों को वो स्मरण नहीं करता और हमें माफ़ कर देता है। अब हम मनुष्यों के लिए क्या है, हम मनुष्यों के बारे में बाइबल इस बारे में क्या बता रही है। तो बाइबल में जो मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैंने सीखा, वो ये है कि बाइबल में जो वर्सेस मुझे मिले, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। कि इसमें लिखा है मैथ्यू यानी मत्ती, उसके 6 अध्याय और उसकी 14वीं वर्स में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और दूसरा वर्स कोलेशियंस यानी कोलसियों की किताब, उसके चैप्टर 3 वर्स 13, उसके 3रे अध्याय और उसकी 13वीं आयत में ये लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि हमें पापों को क्षमा तो करना है, लेकिन हमें याद भी रखना है, क्योंकि हमने देखा परमेश्वर याद नहीं रखता। लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना है कि किसी ने आप हमारे साथ क्या किया है, और वो इसलिए याद रखना है ताकि हम एक सेफ जोन में रहें। अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आप उसे माफ़ करिए, क्योंकि माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हमारा जो, हमारे मन में जो एक ग्रज किसी के लिए नहीं रहनी चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर से ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमारे दिल में एक ग्रज रहता है, हमारे दिल में एक गुस्सा रहता है, जिसकी वजह से हमारा तो रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वो ख़राब हो जाता है। जिस आदमी को आप माफ़ नहीं कर रहे, उसे तो पता भी नहीं है कि आपने उसे माफ़ किया या नहीं किया, ठीक है ना। और कई बार वो आदमी आपकी माफ़ी को डिज़र्व भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको माफ़ करना है। कई बार लोग माफ़ी मांगने को बहुत छोटा समझते हैं, ईगो पर ले लेते हैं, या अगर उनसे कोई माफ़ी मांगता है तो वो ये सोच लेते हैं कि हाँ, इसने गलती करी है इसलिए ये माफ़ी मांग रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमें माफ़ी इसलिए मांगनी है क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल ठीक रखना है, उसे बनाए रखना है, और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें माफ़ करना है। और यहाँ जहाँ उसने मनुष्यों को आज्ञा दी है, वहाँ आपने नोट किया होगा कि बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि आप स्मरण ना रखो,
आप याद ना कर रखो। ये लिखा है कि आप उसको, जैसे स्वर्गीय पिता आपके पाप को क्षमा करता है, ऐसे आप भी करिए और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने को बोला है। क्योंकि याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी बहन को उनके हस्बैंड चीट कर देते हैं और बाद में वो आपसी सलाह मशवरे से उनका रिश्ता सही हो जाता है, लेकिन फिर भी उस बहन को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अपने पति के प्रति वो अलर्ट रहे। क्योंकि कई बार इंसान का जो स्वभाव होता है उसमें एक बहकने वाली आदत होती है, या कोई इंसान आपको धोखा दे देता है ना, आपकी बातों को नहीं अपने तक रखता, दूसरों तक पहुंचा देता है। तो ऐसे इंसान से आपको होशियार ज़रूर रहना है कि उसके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं डिस्कस करनी जो वो दूसरों से तक पहुंचा दे और उसकी वजह से कोई परेशानी या कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए। तो ये मेरा एक, जो मुझे परमेश्वर ने रेवलेशन दिया है, जो मुझे पता चला, वो मैंने आप सभी बहन भाइयों के साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में भी गलतियाँ हैं, मुझसे कोई गलती भी हो सकती है। अगर मेरी कोई भी बात आप में से किसी को अच्छी नहीं लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर मुझे और ज़्यादा अनुग्रह दे और अपने वचनों से और अपने रेवलेशंस मुझ पर जाहिर करे, ताकि मैं आप सबों के साथ उसे शेयर कर सकूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।